चलिए अब अगला कार्यालय से संबंधित आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देते हैं, आसानी से याद कर पाएंगे आप 1 मिनट में ही। देखिए कैसे याद करते हैं। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय आपको याद करना है किसका, खासकर आपसे अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी जिसको IMF शॉर्ट में कहते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और विश्व बैंक जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, उसको कार्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC अमेरिका में। याद कैसे करना है इसका, अरे भाई ये देखो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है, अमेरिका ही है ना। तो अगर अमेरिका देश अमीर है तो बैंक के पास क्या होता है, पैसा होता है। और जिस देश के पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी जिस देश में बैंक होंगे वह वहाँ पर क्या होगा, जिस देश में बैंक होंगे वो क्या होगा, पैसे वाला होगा। तो सीधी सी बात है, यानी अमेरिका के पास क्या है, पैसा है बहुत सारा, ठीक है। अमेरिका के पास क्या है, बहुत सारा पैसा है। इसीलिए क्यों पैसा ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास दोनों के दोनों बड़ी बड़ी बैंकें हैं, वो किसके पास, अमेरिका के पास है। तो इसलिए क्या अंत करना है, अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है, वाशिंगटन DC अमेरिका का शहर है, ठीक है। यानी कि पैसे वाला कौन देश है, अमेरिका। तो क्यों पैसे वाला है, क्योंकि उसके पास दोनों के दोनों बैंक हैं। जिसके घर में दोनों बैंकें होंगी तो उसके पास क्या होगा, पैसा होगा। पैसा होगा तो क्या होगा, वो धनी होगा। तो सीधी बात कौन है, अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा वाला विश्व में है। इसलिए क्या है, क्योंकि उसके बाद दोनों के दोनों बैंकें हैं जो सबसे बड़ी बैंकें हैं। कौन कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और क्या है, विश्व बैंक। कहाँ कार्यालय इसका, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट ट्रिक को। चलिए अगला शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। अगला शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लिखा है। अगर आपसे 2 कार्यालय और पूछे जाते हैं, सिंपल से याद करने हैं, 2 कार्यालय जो कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में है। वो कार्यालय कौन से हैं, एक तो कार्यालय आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में। दूसरा का क्या कार्यालय है, दूसरा कार्यालय नीदरलैंड में कौन सा है, द हेग जगह पे। ये है आपका रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। यानी कि 2 कार्यालय, एक तो आपका हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्याय कार्यालय, दूसरा का हुआ रासायनिक हथियार निषेध संगठन कार्यालय। यानी विश्व वाले दोनों कार्यालय कहाँ पर हैं, आपका नीदरलैंड हैग में है। याद कैसे करना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बहुत सारे संगठन कार्यालय हमारे। तो याद करने की ट्रिक देखिए। अरे भाई आप क्या होगा, किसी भी न्यायालय में ना, किसी भी न्यायालय में आप हथियार लेके नहीं घुस सकते हो। यानी हथियार निषेध, हथियार का क्या होता है, निषेध होता है। यानी हथियार का किसी भी न्यायालय में हथियार ले जाने का क्या होता है, मना होता है, निषेध किया जाता है। तो सिंपल याद रखना है कि अगर हथियार को कहाँ नहीं ले जा सकते, हथियार किसी भी न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो वहाँ पर क्या नहीं ले जा सकते, हथियार। वो कैसा भी हथियार रहे, इनका यहाँ पर क्या है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन कार्यालय। तो याद हो जाएंगे आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, किसी भी न्यायालय में क्या नहीं ले जा सकते, हथियार, ठीक है। किसी भी न्यायालय में आप हथियार नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय कार्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड हैग। और आपका रासायनिक हथियार निषेध संगठन कार्यालय कहाँ पर है आपका, द हेग नीदरलैंड में। दोनों याद हो जाने चाहिए। सिंपल ट्रिक क्या है, किसी भी कार्यालय में, किसी भी न्यायालय में आपको हथियार नहीं ले जाने दिया जाता है। यानी कि हथियार निषेध, हथियार की क्या है, मनाही है। अब कहाँ पर, न्यायालय में, जहाँ पर न्याय मिलता है। तो सीधी बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय कार्यालय द हेग नीदरलैंड। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहाँ पर है, नीदरलैंड, ठीक है। याद करना होगा। नेक्स्ट कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं, सारे खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट कार्यालय। देखिए आपसे ये 2 कार्यालय आप पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कार्यालय है, दोनों को देखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है। पहले एक बार देखिएगा कौन से कार्यालय है। एक बार तो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ पर है, रोम इटली में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन कहाँ पर है, रोम इटली में। दोनों से ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम इटली, दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन कहाँ पर है, रोम इटली। याद करने का तरीका क्या है, अरे भाई जिस देश में कृषि करेगा ना, जो देश क्या करेगा, कृषि करेगा वही तो खाएगा। अब कृषि में उत्पादन, अगर भारत कृषि करेगा तो भारत ही तो खाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर रोम वाले खेती करेंगे तो रोम वाले ही खाएंगे। अरे रोम वाले कृषि करेंगे तो रोम वाले खाएंगे। अब देख लीजिएगा, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है। यानी क्या करेंगे, रोम वाले क्या करेंगे, कृषि करेंगे तो क्या करेंगे, रोम वाले क्या करेंगे, उसको खाएंगे। यानी रोम वाले अगर कृषि करेंगे तो रोम वाले ही खाएंगे।
सीधी सी बात है। तो याद करना होगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन कहाँ पर है, रोम इटली। मैं फिर रिवाइज करता हूँ, अगर रोम वाले कृषि करेंगे तो रोम वाले ही क्या करेंगे, इसको खाएंगे। तो वहाँ पे जो पैदावार होगी वो कौन खाएगा, रोम वाले ही खाएंगे। तो सीधी बात से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन कहाँ पर है, रोम इटली, दोनों याद हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कार्यालय हैं, मैंने सारे कार्यालयों को आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसी प्रकार से आपको और भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए जो जीएस से संबंधित है, जहाँ पर लगता है आपको याद नहीं हो सकता है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको आसानी से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिए। टाटा बाय बाय।